Assalamu alaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing question number 17 and question number 18. So, without wasting any time, let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसके आपके पास 3 पार्ट्स हैं और आपको डेटा गिवन है. ठीक है, आपको गिवन है कि अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.37 10 पावर 6 मीटर. What is its circumference in kilometers? What is its surface area in square kilometers? And what is its volume in cubic kilometers? ठीक है, आपको गिवन है कि अर्थ जो है वो आपके पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है आपके पास 6.37 10 पावर 6 मीटर्स है. आपने फाइंड करना है कि इसका सरकमफेरेंस किलोमीटर्स में कितना है, इसका जो सरफेस एरिया है वो किलोमीटर्स में कितना है और इसका जो वॉल्यूम है वो किलोमीटर्स में कितना है. तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. चूंकि अर्थ आपके पास एक स्फेयर है यानी कि एक सर्कुलर शेप का है, तो हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लेंगे विच इज़ 2 पाई आर. तो आपके पास 2 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 एंड जो रेडियस आपको गिवन है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है विच इज़ 6.37 10 पावर 6 मीटर. अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट किया हुआ है इंटू किलोमीटर. जो आपका ये 6.37 10 पावर 6 मीटर है, इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 10 पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी और 6 - 3 आएगा आपके पास 3. ठीक है ना, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे 6.37 10 पावर 3 किलोमीटर लगा हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 टाइम 10 पावर 4 किलोमीटर्स. यानी कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इन किलोमीटर्स है वो कितना है 4 10 पावर 4. इसी तरह अब अगर हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो स्फेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपके पास 4 पाई r². ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 3.14 इंटू 6.37 10 पावर 3 किलोमीटर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इस सब को अगेन सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट आता है 5.10 10 पावर 8 किलोमीटर्स विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया. इसी तरह आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो अगर आपको फार्मूला पता हो विच इज़ वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज़ 4/3 पाई r³. अब यहाँ पे 4/3 इंटू 3.14 हो जाएगा विच इज़ द वैल्यू ऑफ पाई एंड फिर आपके पास आ जाएगा रेडियस विच इज़ 6.37 10 पावर 3 किलोमीटर होल क्यूब. इसको अगेन सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 1.08 10 पावर 12 किलोमीटर क्यूब विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. तो इस तरह से अगर आपको फार्मूलाज याद है तो सिंपली आप ये रेडियस पुट करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हो और जिस यूनिट में भी आपसे पूछा गया हो उस यूनिट में फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, मेगामीटर हो, जोन से भी यूनिट्स में आपसे पूछा गया हो आप आराम से फाइंड कर सकते हो इफ़ यू नो द कन्वर्जन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ये तो काफ़ी सिंपल था. क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपके पास, द अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ वेरियस एनिमल्स फॉलो but in different units of speed. Convert these data to meter per second and thereby arrange the animals in order of increasing maximum speed. तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ एनिमल्स की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड्स गिवन है और आपसे ये कहा गया है कि इनको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये सारे के सारे जो स्पीड्स हैं ये आपको मुख्तलिफ यूनिट्स में गिवन है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि स्क्विरल का जो है वो आपको गिवन है 19 किलोमीटर पर आवर, रैबिट का गिवन है आपको 30 नॉट्स, स्नेल का गिवन है आपको 0.030 माइल्स पर आवर. इसी तरह स्पाइडर का आपको गिवन है 1.8 फुट पर सेकेंड. चीता का आपको गिवन है ये, ह्यूमन का ये हो गया, फॉक्स का ये है और लाइन का ये है. ठीक है ना, तो इन सबको अब हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकेंड विच इज़ क्वाइट सिंपल. ठीक है ना, अगेन अगर आपको कन्वर्जन यूनिट्स आते हैं तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो. देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है 19 किलोमीटर पर आवर. जब आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हो मीटर पर सेकेंड पे में तो आप क्या करते हो कि आप 1000 मीटर को मल्टीप्लाई करते हो और 3600 सेकेंड पर आवर के साथ इसको आप डिवाइड करते हो. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ये आपका आवर है वो आवर के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो आपका किलोमीटर है वो किलोमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मीटर पर सेकेंड के सिर्फ यूनिट्स रह जाएंगे. इन चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, जो सिंपल मैथमेटिक्स है वो आपने कर लेनी है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5.3 मीटर पर सेकेंड, जो कि काफ़ी सिंपल था. इसी तरह आपके पास रैबिट की स्पीड भी आप फाइंड कर सकते हो इन मीटर पर सेकेंड. आपको ये गिवन है नॉट्स में, तो 30 नॉट्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.688 फुट पर सेकेंड पर नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.3048 मीटर पर फुट. ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फुट है वो भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, आपका जो नॉट है वो भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास मीटर पर सेकेंड रह जाएगा और इन बाकी सारी चीज़ों को आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट आपके पास स्नेल का है. ठीक है, जो कि 0.03 माइल्स पर आवर था. इसके साथ आपने क्या कर देना है
माइल्स को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, वो माइल्स एंड मीटर का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, वो आपने पुट कर देना है। क्या आ जाएगा आपके पास 1609 मीटर पर माइल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर 3600 पे डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास यहाँ से आवर और आवर आपस में कैंसिल, माइल और माइल आपस में कैंसिल, और ये सिंपल मैथमेटिक्स करके आपके पास आ जाएगा 0.013 मीटर पर सेकेंड विच इज़ द स्पीड ऑफ द स्नेल। फिर इसी तरह आप चीता की फाइंड कर सकते हो, जो कि क्या होगी आपके पास 1.9 किलोमीटर पर मिनट है, ठीक है। इसमें आपने मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 60 पे डिवाइड कर दो आप, 60 सेकंड्स पर मिनट, तो मिनट और मिनट आपस में कैंसिल हो जाएगा। और किलोमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 मीटर पर किलोमीटर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये किलोमीटर और किलोमीटर भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। सबको सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मैथमेटिक्स कर लें, उसके बाद आपके पास ये 32 मीटर पर सेकेंड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्पाइडर की है विच इज़ 1.8 फुट पर सेकेंड। अब यहाँ पे सेकेंड ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आपने सिंपली ये फुट जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि फुट और मीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वो वैल्यू आपने यहाँ पे लगा देनी है विच इज़ 0.3048 मीटर पर फुट, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.55 मीटर पर सेकेंड विच इज़ फॉर स्पाइडर, ठीक है। ह्यूमन के लिए क्या है आपके पास 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको गिवन है, अगेन सेकेंड में ऑलरेडी ये मौजूद है, आपने इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो जब आप छोटे से बड़ी की तरफ जाते हो तो आप डिवाइड करते हो, तो आपके पास जो सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान रिलेशनशिप है उस पे आपने इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है, जिससे आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फॉक्स जो है उसका भी आप फाइंड कर सकते हो, जो कि क्या है 1100 मीटर पर मिनट है, तो यहाँ पे मीटर ऑलरेडी मौजूद है, आपने इस मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, जो कि क्या है 60 सेकेंड्स पर मिनट पे आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो मिनट और मिनट कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, और आपके पास इधर से रिजल्ट आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। लाइन के लिए हम क्या करेंगे कि 1900 किलोमीटर पर डे है, तो आप यहाँ देखें किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। सिंपली आपने क्या कर देना है, अब तो आपको आ जाना चाहिए कि जब आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो सिंपली आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, और डेज को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो वन डे में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं वो आप पहले फाइंड कर लो, ठीक है, उसका रिलेशनशिप आपको आना चाहिए, वो आप फाइंड कर लेना। वही सिंपल तरीका है ना, जिस तरह से हम ईयर्स को, अभी हमने प्रीवियस काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए जिसमें हमने टाइम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए, कन्वर्जन्स किए, जो कि अब आपको आने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, यहाँ पे मैं अब दोबारा नहीं समझा रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो डे है इसको हमने क्या कर दिया, सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कि एक दिन में कितने सेकंड्स है, तो वह क्या आ गया आपके पास 86,400 सेकंड्स पर डे। तो ये सेकंड्स, सॉरी, डे और डे आपस में कैंसिल, और ये किलोमीटर और किलोमीटर आपस में कैंसिल, आपके पास जो रिमेनिंग चीज़ें रहेगी इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो सारी वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट कर ली हैं, सब वैल्यूज़ को मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसमें हमसे ये पूछा गया था कि इसकी रेंज बताएं, ठीक है, इसको अरेंज करें प्रॉपर वे में, किस वे में, इंक्रीजिंग मैक्सिमम में, ठीक है, किस ऑर्डर में अरेंज करना था, इंक्रीजिंग मैक्सिमम में, ठीक है। तो आपके पास सबसे कम स्पीड किसकी थी, स्नेल की, फिर स्पाइडर की, फिर स्क्विरल की, फिर ह्यूमन की, फिर रैबिट की, फिर फॉक्स की, फिर लाइन की, एंड सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी थी, चीता की थी। सो ये मैक्सिमम स्पीड वाला हो गया और ये मिनिमम स्पीड में आ गया, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। अब कुछ कन्वर्जन यूनिट्स जो हैं, जो लेंथ से रिलेटेड हैं, उनकी मैंने आपको टेबल्स जो है वो इस लेक्चर के एंड में दी हुए हैं, तो उसको मस्ट देखें और उनको लर्न करें। उन्हीं की हेल्प से आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आसानी से और आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फर्दर 2 क्वेश्चंस और आएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द tables right at the end of the video.